आज का एपिसोड एक रंगीन और दिल छू लेने वाले डांस फंक्शन के साथ शुरू होता है। जैसे ही संगीत की धुनें गूंजती हैं, सरिता ताई और मोहल्ले की कुछ महिलाएं मंच पर थिरकने लगती हैं। उनके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान है और आंखों में एक चमक, जैसे कह रही हो, ये लम्हा सिर्फ हमारा है। भीड़ में मौजूद जसप्रीत और भारती भी पूरे दिल से उनका साथ देती हैं। चारों ओर हंसी की खनक और तालियों की गूंज है। ऐसा लगता है जैसे कुछ पलों के लिए जिंदगी ने सारे गम भुला दिए हों। एक कोने में अनुपमा खड़ी है। वो इस दृश्य को सिर्फ कैमरे में कैद नहीं कर रही, वो इन औरतों की आत्मा में उठती खुशी को महसूस कर रही है। उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। मन ही मन वो सोचती है, जब जिम्मेदारियों में डूबी औरतों को नाचने गाने का एक छोटा सा भी मौका मिलता है तो वो सारे गम, सारी थकावट भूलकर बस उड़ने लगती हैं। क्योंकि नृत्य सिर्फ कला नहीं, एक आजादी है, एक सांस है। इसी बीच अनुपमा को आशा ताई की एक अधूरी कहानी पता चलती है। कभी वो भी एक डांसर बनना चाहती थीं, लेकिन ससुराल की बंदिशों ने उनके सपनों को घुंघरू पहनने से पहले ही तोड़ दिया। अनुपमा की आंखें भर आती हैं। ये कहानी सिर्फ आशा ताई की नहीं, बल्कि न जाने कितनी लड़कियों की है। लेकिन तभी कहानी का माहौल अचानक बदल जाता है। घर के अंदर तूफान उठ खड़ा होता है। ख्याति का गुस्सा फूट पड़ता है। मुझे अपने घर में ये नाच गाना नहीं चाहिए। डांस अकेडमी खोलने का ख्याल भी मत लाना। राही और प्राग हैरान रह जाते हैं। प्राग थोड़ा ठहर कर लेकिन बहुत भावुक होकर बोलते हैं, ख्याति जी, आप चाहती क्या हैं? राही बाहर जाए तो परेशानी, घर में रहे तो भी परेशानी। उसके अपने सपने नहीं, अपनी मर्जी नहीं। क्या औरतें बस चुप रहकर जीने के लिए होती हैं? ख्याति बौखला जाती है। अब आप भी राही का साथ देने लगे हैं? प्रेम तो पहले से ही इसका पक्ष लेता है। और फिर प्राग जो कहते हैं वो पूरे घर को चौंका देता है। हाँ, मैं राही का साथ दे रहा हूँ, क्योंकि वो गलत नहीं है। अगर घर में घुंघरुओं की आवाज आएगी तो क्या बुरा है? कम से कम ये आवाज उन तानों से बेहतर होगी जो रोज गूंजते हैं। मैं सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहता हूँ। अगर आपकी जगह बा होती तब भी मैं यही करता। जसप्रीत की मुस्कुराहट धीरे धीरे एक भावुक लम्हे में ढल जाती है। वो अपने बचपन की यादों में खो जाती है। जब छोटी थी, बारिश में आईने के सामने घंटों नाचती थी, पर जिम्मेदारियों की बारिश ने वो ख्वाब कभी पनपने ही नहीं दिया। भारती भी खुद को रोक नहीं पाती। हम जैसी कितनी औरतें हैं ना, जो अपने ख्वाबों को चुपचाप मार देती हैं। आशा ताई हो या सरिता ताई, हर किसी के भीतर एक डांसर छुपा है, पर उसे जगाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। वो अनुपमा की तरफ देखती है और हल्के से मुस्कुराकर कहती है ना ताई? अनुपमा सिर हिलाकर सहमति जताती है। उसके चेहरे पर गर्व भी है और दर्द भी। तभी जसप्रीत उत्साहित होकर कहती है, क्यों ना हम अपनी खुद की एक डांस टीम बनाएं, स्टेज पर परफॉर्म करें और अगर जीत गए तो प्राइज मनी से घर की जरूरतें भी पूरी कर सके। दोनों औरतें खुली आंखों से ख्वाब देखने लगती हैं। डांस टीचर के बारे में बातें करती हैं और अनुपमा चुपचाप उन्हें सुनती रहती है। लेकिन उसके मन में एक हलचल सी उठती है। वो सोचने लगती है, ये सिर्फ एक डांस नहीं, एक क्रांति है, हर उस औरत के लिए जिसने अपने सपनों को जिंदगी के नीचे दबा दिया। अपने कमरे में चुपचाप बैठी होती है। उसके हाथ में उसके पापा की तस्वीर होती है। चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान, आंखों में अनकही बातें। वो बुदबुदाती है, पापा, अगर आप आज होते तो ये दिन कितना खास होता। प्राग और प्रेम की ये डांस एकेडमी आपकी ही तो सोच थी। आपको बहुत मिस करती हूँ पापा। तभी प्रेम कमरे में आता है। वो राही की आंखों से बहते आंसू पोंछता है और हल्के से पूछता है, पापा को याद करके इमोशनल हो रही हो? उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव है। नम आंखों से वो कहती है, हर लड़की की जिंदगी में 2 हीरो होते हैं, एक उसके पापा और एक उसका पति। पर मेरी जिंदगी में 3 हीरो है, 2 पापा और एक तुम। प्राग पापा के साथ मेरा रिश्ता आज फिर से जिंदा हो गया है। काश वो आज हमारे बीच होते। प्रेम मुस्कुराकर कहता है, पापा तो नहीं है, लेकिन मम्मी तो है ना, जिनसे तुमने डांस सीखा। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम खुद की डांस एकेडमी शुरू कर सकती हो। राही कुछ नहीं कहती। उसका चेहरा उलझनों से भरा होता है। अनुपमा एक हल्की सी मुस्कान के साथ उन्हें देखती है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ स्नेह नहीं, एक दृढ़ता है। वो नाच रही है अपने लिए और उन सभी औरतों के लिए जिनके सपने कभी अधूरे रह गए थे। तभी राही वहां आती है। दोनों एक साथ थिरकने लगती है, एक अनुभवी सादगी और एक नई ऊर्जा का संगम। उनका डांस किसी जादू से कम नहीं होता, मानो 2 पीढ़ियों ने एक साथ उड़ान भरी हो। पर जैसे ही संगीत थमता है, माहौल पलट जाता है। राही की आंखों में अचानक गुस्से की आग है। वो तीखे शब्दों में फट पड़ती है, आपके लिए रिश्तों से ज्यादा मंच जरूरी है। और फिर एक ताना, डांस फंक्शन तो बहुत जीत लिए होंगे आपने, लेकिन रिश्तों में तो आप हमेशा हार गईं। आप एक लूजर हैं, अनुपमा। अनुपमा ठिठक जाती है। पल भर में वो संगीत की दुनिया से बाहर आ जाती है। वो महसूस करती है ये सब एक सपना था, लेकिन इतना असली, इतना गहरा कि डर भी सच लगने लगे। वो खुद से सवाल करती है, क्या ये सिर्फ एक सपना था या कोई इशारा? कहीं ये डर मेरे ही अंदर से तो नहीं निकल रहा? अगली सुबह राही सबसे पहले उठ जाती है।
मन में एक ही संकल्प, आज कोई मुझसे शिकायत न करे। सारे काम मैं खुद कर लूंगी, घर भी संभालूंगी, एकेडमी भी। वो तेजी से काम में लग जाती है। तभी किचन से मोटी बा की आहट आती है। राही हल्के डर के साथ पूछती है, बा वो की तैयारी? उसी वक्त ख्याति और नीता भी वहां पहुंचती हैं। ख्याति कहती है, बा मैंने नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स मंगा लिए हैं ताकि घर में किसी को डिस्टर्ब ना हो। मोटी बा मुस्कुराकर लेकिन हल्के तंज के साथ कहती है, जिस घर में सुबह शाम श्रीनाथ जी की आरती गूंजती थी, अब वहां घुंघरुओं की आवाज गूंजेगी। राही का चेहरा फिर से चिंता में डूब जाता है। उसके मन में शंका की लहर दौड़ जाती है। अनुपमा वही लाइन में खड़ी चुपचाप सुनती है। चेहरे पर मुस्कान है, पर दिल भीतर तक भीग जाता है। वो मन ही मन प्रार्थना करती है, हे भगवान, ये हंसी, ये सुकून बना रहे, किसी का सपना अधूरा न रहे और किसी की रसोई कभी सूनी न हो। पानी भरने के बाद वो बाल्टी उठाकर चल पड़ती है, लेकिन राह में उसकी मुलाकात होती है जसप्रीत और भारती से। दोस्ती, हंसी और एक चिंता की फुसफुसाहट, तीनों एक छाया में खड़े होकर बातें करने लगते हैं। भारती धीरे से कुछ कहती है और जसप्रीत ठहाका मारकर बोलती है, अगर ऐसा चलता रहा ना तो रिश्ता कैंसिल समझो। तीनों की हंसी गूंज जाती है। ये वही चौल है जहां हंसी में भी दर्द छुपा होता है और सपनों की बात भी चुटकुलों के लहजे में होती है। पर इस मीठी मस्ती के बीच जसप्रीत अचानक गंभीर हो जाती है। वो अनुपमा से कहती है, वैसे मनोहर जी से सैलरी ले लेना, कल पूजा थी इसलिए कुछ बोले नहीं, लेकिन उन्होंने मैसेज किया है, रेंट रेडी रखना। भारती भी सहमति में सिर हिलाती है, और जब इतना काम किया है तो मेहनताने का हक भी है। अनुपमा हल्की मुस्कान देती है, लेकिन भीतर कहीं कुछ हिल जाता है। सहमति में सिर तो हिलाती है, पर आंखें सोच में डूब जाती हैं। वहीं दूसरी ओर वो मन ही मन खुद से सवाल करती है, मनोहर जी तो फोन उठा ही नहीं रहे, अब उनसे पैसे कैसे मांगूं? एक औरत जो दूसरों को उनके सपनों की उड़ान सिखा रही है, आज खुद अपने हक की आवाज उठाने से झिझक रही है। शायद यही समाज की विडंबना है, जहां औरतें दूसरों के लिए सब कुछ बन जाती हैं, पर खुद के लिए बोलने से डरती हैं। दूसरी ओर घर के एक कोने में चुप्पी पसरी हुई है, लेकिन उस खामोशी को तोड़ती है लाली की गरजती हुई आवाज। आपको सब पता था अनुपमा के बारे में, फिर भी हमें क्यों नहीं बताया? बापूजी का चेहरा कठोर हो जाता है। उनकी आवाज में सालों का दबा हुआ दर्द झलकता है। अगर मुझे सच में पता होता तो क्या मैं अपनी बेटी को 8 महीने तक ऐसे ही दूर रखता? क्या मैंने उसे शौक से अलग किया है? बात बहस का रूप ले लेती है। बापूजी की आंखें भर आती, लेकिन वो बातचीत सुन रही होती है पाखी। वो अचानक आकर सब सुन लेती है और एक नया सवाल उसके मन में उठता है। यही आज का एपिसोड थमता है, लेकिन कहानी नहीं। अगले एपिसोड की झलक, अब मंच पर एक नया किरदार। सुमित। भारती अनुपमा और जसप्रीत से मिलवाती है उसे। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, भारती को जिंदगी ने बहुत कुछ सहने को मजबूर किया है, अब उसे सुकून देना तुम्हारे हाथ में है सुमित। सुमित भारती को डिनर पर चलने को कहता है। अनुपमा मुस्कुराकर हंसती है, बाइक धीरे चलाना, बारिश का मौसम है। लेकिन अगले ही पल सन्नाटा। एक फोन की घंटी, जसप्रीत की आवाज कांपती है, भारती। दोनों दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रिसेप्शनिस्ट एक झटका देती है, स्पीडिंग कार ने बाइक को टक्कर मारी, पेशेंट एडमिट है, फिलहाल 50,000 रुपए का डिपॉजिट देना होगा। अब सवाल ये नहीं कि पैसा आएगा कहां से, बल्कि ये है, क्या भारती बचेगी? क्या ये नया रिश्ता बनने से पहले ही बिखर जाएगा?